हमारा मेन कैरेक्टर मिचिसियो नागासुमी एक नॉर्मल स्टूडेंट एक दिन नागासुमी को एक मरमेड बचाती है। नागासुमी ने मरमेड को देख लिया था, इसी वजह से रूल के मुताबिक मरमेड को नागासुमी से शादी करनी होगी। लेकिन इस फैसले से मरमेड का फादर सख्त खिलाफ होता है और वो नागासुमी को मारने की कोशिश करता है। आखिर किस तरह से नागासुमी इन सभी मुसीबतों से निकलता है, ये सब कुछ देखेंगे इस अमेजिंग एनिमे के अंदर। कहानी की शुरुआत में नागासुमी अपनी फैमिली के साथ समर वेकेशन पे जा रहा था अपनी ग्रैंड मदर के घर पर, और कुछ टाइम के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं। मदर सभी के लिए खाना बनाने लगती है। उसके बाद डैड कहते हैं अच्छा हुआ कि नागासुमी ने अपने रेमेडियल क्लास को खत्म कर लिया, वरना हम लोग समर वेकेशन पे नहीं आ पाते। और मॉम और डैड दोनों मिलकर नागासुमी की बुराई करने लगते हैं, वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ग्रैंड मदर कहती है नागासुमी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे डैड भी पहले पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन देखो अभी उसे कितनी ज्यादा अच्छी वाइफ मिल चुकी है। खाना वगैरह खाने के बाद डैड कहते अगले दिन हम दोनों स्विमिंग करने के लिए जाएंगे, लेकिन नागासुमी उसे साफ साफ मना कर देता है। और डैड उससे कहता है तुम्हें स्विमिंग करने नहीं आता ना, इसी वजह से तुम मना कर रहे हो। और नागासुमी जोश जोश में कह देता है मुझे स्विमिंग करना आता है। और फिर हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। नागासुमी बीच पर होता है स्विमिंग करने के लिए, लेकिन वो पानी के अंदर डूबने लगता है और एक मरमेड आती है और नागासुमी को बचाती है। और जब नागासुमी को होश आता है उसके सामने डैड होता है। नागासुमी उसे बताता है कि मुझे एक मरमेड ने बचाया, लेकिन डैड उसकी बातों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। और घर जाने के बाद नागासुमी मदर और ग्रैंड मदर दोनों को बताता है कि मुझे मरमेड ने बचाया। मॉम डैड तो नागासुमी का काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं और ग्रैंड मदर कहती है अगर तुम्हें सचमुच एक मरमेड ने बचाया तो तुम काफी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। नागासुमी को कुछ समझ में नहीं आता और तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो अपना नाम सन सेटो बताती है। और नागासुमी कहता है ये तो बिल्कुल उसी मरमेड की तरह दिखती है। सन कहती है अब मेरी जिम्मेदारी नागासुमी को ही संभालनी पड़ेगी, मैं नागासुमी से शादी करने वाली हूँ। और ये बात सुनने के बाद चारों को झटका लगता है। डैड तो चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुमने हमारी पीठ पीछे ये कौन सा काला कांड कर दिया। सन याकुजा फैमिली से थी और वहाँ पर सन के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। याकुजा के मेंबर्स को देखकर मॉम डैड की हालत खराब हो जाती है और याकुजा के मेंबर्स ग्रैंडमा को छोड़कर बाकी सभी को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं और लिटरली समुद्र के अंदर फेंक डालते हैं। तीनों डूबने लगते हैं और मॉम डैड कहने लगते हैं आखिर हमारे बेटे ने ये क्या कर दिया। सन आकर नागासुमी को बचाती है और जब तीनों को होश आता है वो लोग सन के घर पर होते हैं और नागासुमी दोबारा से बेहोश होने का नाटक करता है और मासा नाम का बंदा उसे सीपीआर देकर जगाता है। सन के डैड सेटो कोजाबोरो कहते हैं नागासुमी तुमने मेरी डॉटर का मरमेड फॉर्म देख लिया है और जब कोई इंसान मरमेड को देख लेता है तो उस मरमेड को मरना होगा, लेकिन अगर तुम उसे शादी कर लेते हो तो फिर तुम हमारी फैमिली के हिस्सा बन जाओगे और फिर सन को मरना नहीं पड़ेगा। नागासुमी कहने लगता है हम दोनों तो एक दूसरे को अच्छे से पहचानते भी नहीं। और ये बात सुनने के बाद सन के डैड का दिमाग खराब होने लगता है और वो आगे बढ़ते हुए नागासुमी को मारने की कोशिश करता है और चिल्लाते हुए कहता है मेरी डॉटर ने तुम्हारी जान बचाई और साथ ही वो तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार है और तुम कह रहे हो कि तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं। नागासुमी की डायरेक्ट 64 हो जाती है और वो भागने के लिए दरवाजा खोल देता है। वहाँ पर पानी आने लगता है और सन नागासुमी को एक सेफ जगह पर ले जाती है और उसे कहती है कि अब तुम भाग सकते हो। और नागासुमी उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सन कहती है दुनिया के हर कोने को ढूंढकर मेरे डैड मुझे ढूंढ लेंगे, इसी वजह से तुम चले जाओ। लगता है कि मेरी जिंदगी यहीं तक थी। तभी सन के डैड वहाँ पर आ जाते हैं सन को ढूंढते ढूंढते और वो नागासुमी को मारने वाले थे। डैड कहता है तुम मेरी प्रीसियस डॉटर को छीनना चाहते हो, और ये कहते हुए नागासुमी को पत्थर से बांधकर फेंक देता है। अगले सीन में नागासुमी और मॉम डैड एक साथ होते हैं और सामने सन की मॉम होती है और मॉम कहती है मेरी डॉटर का अच्छे से ख्याल रखना, वो तुम्हारे साथ जाएगी। और तभी किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। असल में सन की मॉम ने डैड को पिंजरे के अंदर कैद कर दिया था। उसके बाद मॉम डैड नागासुमी और सन ग्रैंडमा के घर आ जाते हैं। ग्रैंड मदर नागासुमी से कहती है तुम दोनों को रात को फेस्टिवल में जाना चाहिए, रात को एक फेस्टिवल है, तुम दोनों का रिश्ता और भी ज्यादा गहरा होगा। ग्रैंड मदर नागासुमी को कुछ पैसे भी देती है। और फिर हम मॉम डैड को देखते हैं, वो दोनों अभी भी डिप्रेशन में थे। और फिर हम रात का सीन देखते हैं, नागासुमी और सन एक दूसरे से मिलते हैं और नागासुमी सन की तारीफ करता है। दोनों कॉटन कैंडी खरीदने के लिए जाते हैं क्योंकि सन को कॉटन कैंडी काफी ज्यादा पसंद है। सन को बहुत बड़ी कॉटन कैंडी मिलती है और नागासुमी को थोड़ी सी कॉटन कैंडी मिलती है। नागासुमी देखता है शॉप का ओनर एक याकुजा का मेंबर है। दोनों अगली शॉप में जाते हैं कैंडल एप्पल खाने के लिए। सन को बहुत बड़ा कैंडल एप्पल मिलता है और नागासुमी को खाया हुआ एप्पल मिलता है। और नागासुमी इस बार भी देखता है
कि उस शॉप का ओनर एक याकुजा का मेंबर है। दोनों अगली शॉप से चॉकलेट बनाना खरीदते हैं। नागासुमी को चॉकलेट गन मिलती है और नागासुमी उस गन को उठाकर फेंक देता है और फिर उसे पता चलता है यहाँ पर आधे से ज्यादा शॉप याकुजा मेंबर्स की है। नागासुमी की पटके 464 हो जाती है और मन ही मन कहने लगता है कि आज मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। अगली शॉप में नागासुमी को अच्छा खाना मिलता है और नागासुमी मन ही मन कहने लगता है ये मेंबर तो काफी अच्छा निकला। लेकिन खाने के अंदर एक फोन होता है और फोन पर सन के डैड का कॉल आता है। वो नागासुमी को मारने की धमकी देता है और फिर सन फेस को बचाने का गेम खेलने लगती है। नागासुमी भी खेलने के लिए आगे बढ़ने लगता है लेकिन वहाँ पर शार्क आ जाती है और नागासुमी काफी डर जाता है। गलती से पानी सन के ऊपर गिर जाता है और सन एक मरमेड थी, इसी वजह से पानी पर गिरने की वजह से वो मरमेड फॉर्म में आ जाती है। नागासुमी सन को वहाँ से ले जाता है। मॉम डैड और माँ फेस्टिवल में आए थे। मॉम डैड को एक लड़का और लड़की दिखते हैं जो कि काफी अजीब हरकतें कर रहे थे और डैड उनके ऊपर चिल्लाने लगता है और तभी वो देखता है ये तो नागासुमी और सन है। डैड का गुस्सा आसमान तक पहुंच जाता है लेकिन माँ उसे समझाता है नागासुमी तो बस सन के पैरों को सुखा रहा था। सन अपने डैड के ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है। उसने नागासुमी के ऊपर एक शार्क को फेंक दिया और वो नागासुमी को लेकर वहाँ से निकल जाती है और फिर उसे बताती है मैं एक ह्यूमन स्कूल में पढ़ने के लिए जाती हूँ। उस स्कूल का प्रिंसिपल एक मरमेड है इसीलिए मुझे ज्यादा दिक्कतें भी नहीं होती और वहाँ पर सभी लोग डांस कर रहे थे। इसी वजह से सन भी डांस करने लगती है और नागासुमी को डांस करते आता नहीं था। इसी वजह से मास उसे डांस करना सिखाने लगता है। सन दुखी होकर वहाँ से निकल जाती है क्योंकि नागासुमी किसी और के साथ डांस कर रहा है। नागासुमी सन के पीछे जाता है और सन से माफी मांगता है और सन उससे कहती है मुझे पता है कि मास तुम्हें बस डांस सिखा रहा था। और तभी वो देखती है उसकी रिंग खो गई है जो कि नागासुमी ने फेस्टिवल के अंदर सन को गिफ्ट में दी थी। और नागासुमी कहता है मैं तुम्हें दूसरी खरीद के दे दूंगा। वैसे भी वो काफी सस्ते थे लेकिन सन के लिए वो रिंग काफी प्रीशियस थी। नागासुमी को समझ में आता है सन सचमुच उसके साथ एक रिश्ता बनाना चाहती है। वो तो पहले सोच रहा था वो दोनों बस दिखावे के लिए शादी करेंगे। तब यहाँ पर सन की मॉम आ जाती है और कहती है ये रिंग डैड को मिली थी, क्या तुमने पहले सन को रिंग भी पहना दी। और ये बात सुनने के बाद डैड उस रिंग को उठाकर फेंक देता है और वो रिंग सीधे मासा की उंगली में जाकर फिट हो जाती है जिसे देखकर सन जोर से चिल्लाती है और नागासुमी की हालत खराब हो जाती है। वो सीधे हेवन पहुंच जाता है लेकिन सन चिल्लाकर नागासुमी को जगा देती है। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। नागासुमी की हालत खराब थी, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर पट्टियां लगी थी। फिर हम सन के डैड को देखते हैं जो कि काफी परेशान थे और लगातार पी रहे थे। तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है नागासुमी को मेरे ऊपर छोड़ दो, उसे मैं संभाल लूंगी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं नागासुमी के डैड नागासुमी से कहते हैं मेरी कंपनी से कॉल आया है, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, इस बारे में सन को बता देना। उसके बाद नागासुमी बोट के ऊपर सन के साथ होता है और वो दोनों एक आइलैंड पर जा रहे थे। सन के डैड ने दोनों के लिए एक सुनसान आइलैंड चुना था जहाँ पर वो दोनों मजे कर सकते हैं और सन के साथ सन की बॉडीगार्ड माकी भी होती है। आइलैंड पहुँचने के बाद मासा कहता है यहाँ पर नागासुमी तुम केयरफुल रहना, शाम को मैं तुम लोगों को लेने के लिए आऊंगा। और ये बात सुनने के बाद नागासुमी थोड़ा सा डर जाता है। जब नागासुमी और माकी अकेले में होते हैं तब जाकर नागासुमी को माकी का असली चेहरा पता चलता है। यहाँ पर माकी तो बस नागासुमी को खत्म करने के लिए आई है और नागासुमी मन ही मन कहता है अब समझ में आया उस बुढ़े ने एक सुनसान आइलैंड को क्यों चुना। और सन स्विमिंग सूट पहनकर वहाँ पर आ जाती है। तभी सन के सामने एक स्नेक आ जाता है और स्नेक का बहाना लगाकर माकी लगातार नागासुमी के ऊपर शूट करने लगती है और फिर कहती है लगता है कि स्नेक चले गया। सन नागासुमी को अपने ऊपर सनस्क्रीन लगाने के लिए कहती है और नागासुमी काफी खुश हो जाता है लेकिन माकी गुस्सा हो जाती है। पर नागासुमी भी कम नहीं था, उसे बेवकूफ बनाकर उसे हवा में फेंक देता है और फिर सनस्क्रीन लगाने वाला था लेकिन वो काफी शर्माने लगता है। और तब तक माकी भी आ जाती है और नागासुमी के ऊपर हमला करती है। फिर माकी सन के ऊपर सनस्क्रीन लगा देती है। सन नागासुमी को लेकर पानी के अंदर जाती है कोरल दिखाने के लिए लेकिन पानी के प्रेशर की वजह से नागासुमी की हालत खराब हो जाती है और वो लोग बाहर आ जाते हैं। सन खुद को सुखाने के लिए कहीं दूर चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर माकी अपनी गन को निकाल लेती है लेकिन नागासुमी कहता है सन ने मेरी जान बचाई है, अगर वो मुझे मरने के लिए कहेगी तो फिर मैं मर जाऊंगा, अगर वो मुझे जीने के लिए कहेगी तो फिर मैं जीऊंगा। और ये सब कुछ सन भी सुन रही थी। सन माकी को समझाती है और माकी समझ भी जाती है लेकिन फिर भी वो नागासुमी को पसंद नहीं करती। शाम को मासा उन तीनों को लेने के लिए आता है। नागासुमी सन को बताता है डैड के काम की वजह से हमें कल घर जाना पड़ेगा। और ये बात सुनने के बाद सन उससे कहते तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ आने वाली हूँ। और ये बात सुनकर नागासुमी सफेद पड़ जाता है। उसके बाद माकी डैड को बताते हैं मैं अपने मिशन में नाकामयाब रही,
मैं नागासुमी को खत्म नहीं कर पाई। ये सुनकर डैड रोने लगते हैं और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंडमा नागासुमी और बाकियों को बाय बोलती है और वो लोग ट्रेन में बैठकर निकल जाते हैं। नागासुमी काफी हैप्पी होता है क्योंकि फाइनल उसे सन के डैड और माकी से छुटकारा मिल गया। तभी वो देखता है खिड़की के बाहर सन के डैड है और वो खिड़की को बंद कर देता है और कुछ खाने के लिए बैग को चेक करता है और बैग के अंदर माकी होती है। नागासुमी की तो यहीं से आधी जान खत्म हो जाती है और अगले सीन तक वो सभी लोग घर तक पहुंच जाते हैं और माँ की बैग से बाहर निकलती है। नागासुमी उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, कोई तुम्हें देख लेगा, अंदर चले जाओ। लेकिन माँ की उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। मॉम डैड माँ की को क्यूट कहने लगते हैं जिससे कि नागासुमी का दिमाग खराब होने लगता है। डैड सन को उसका कमरा दिखाता है और वो कमरा नागासुमी का होता है। नागासुमी कहता है मैं कहाँ पर रहूंगा और डैड कहता है तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट कमरा स्टोर रूम रहेगा। और ये बात सुनने के बाद नागासुमी का दिमाग खराब होने लगता है और सन कहने लगते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें स्टोर रूम में नहीं रहने दूंगी, मैं उसमें रह जाऊंगी। नागासुमी के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता, उसे स्टोर रूम में रहना ही पड़ता है सिर्फ और सिर्फ सन के लिए। रात को नागासुमी बिल्कुल रिलैक्स होकर बाथ के अंदर नहाने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर सन आ जाती है माकी के साथ और सन नागासुमी को देखकर सोनिक वेव निकालती है और नागासुमी की हालत खराब हो जाती है। घर की दीवार भी टूट जाती है और आवाज सुनकर वहाँ पर मॉम डैड भी आ जाते हैं। मॉम डैड को बहुत बड़ा झटका लगता है और सन माफी मांगती है, ये सारी की सारी मेरी गलती है, मेरी फैमिली ने कुछ पैसे भेजे हैं, ये तुम लोग रख सकते हो। और पैसों को देखकर मॉम का रवैया पूरी तरह से बदल जाता है और वो सन से कहती है चिंता करने की जरूरत नहीं, जब चाहो तुम घर को तोड़ सकती हो। माँ की सारा का सारा इल्जाम नागासुमी के ऊपर डाल देती है और घुमा फिरा कर बातों को बताते हैं। डैड तो सीधे नागासुमी को पीटने लगते हैं। अगले दिन नागासुमी सन से कहता है हमें शॉपिंग के लिए जाना चाहिए और सन को आइडिया काफी पसंद आता है और माकी को भी उठाने लगती है लेकिन वो सो रही थी, इस वजह से वो दोनों अकेले चले जाते हैं और शॉप के अंदर 100 येन की चीजों को देखकर सन काफी एक्साइटेड हो जाती है और शॉपिंग के बाद वो दोनों ब्रिज के पास खड़े होते हैं। नागासुमी मन ही मन कहने लगता है अगर माकी यहाँ पर होती तो मैं बिल्कुल भी मजे नहीं कर पाता। तभी दोनों देखते हैं दो बंदे दो लड़कियों को काफी परेशान कर रहे थे। सन आगे बढ़ने लगती है लेकिन नागासुमी कहता है पास ही में स्टेशन है, हम लोग वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है उन दोनों लड़कियों की मदद करने के लिए और उस लड़की को देखकर नागासुमी पहचान जाता है ये तो स्कूल की डिसिप्लिनरी कमेटी की मेंबर है ममारी जेनिका था। और वो दोनों गुंडे कहने लगते हैं वो दोनों लड़कियां चली गई, क्या तुम हमसे लड़ना चाहती हो? और ममारी कहती है तुम लोगों से नागासुमी लड़ेगा और नागासुमी को पता होता है कुछ ऐसा ही होगा। वो काफी परेशान हो जाता है और वो दोनों गुंडे उसके ऊपर हमला करते हैं और नागासुमी के पास एक ही रास्ता बचता है। नागासुमी उन दोनों को लेकर रिवर के अंदर कूद जाता है। नागासुमी को लगता है कि उसकी जान बच गई लेकिन पीछे से वो दोनों निकलते हैं पर तभी मवारी आकर उन लोगों के ऊपर चढ़ जाती है। नागासुमी उसे बताता है कि तुम तैर नहीं सकती और मवारी नागासुमी से चिपक जाती है। सन पानी के अंदर आती है और उन दोनों को सोनिक साउंड से बेहोश कर देती है। नागासुमी जैसे तैसे मवारी को पानी से बाहर निकलता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है जिन लोगों से तुम फाइट कर ही नहीं सकती उन लोगों से पंगा क्यों लेती हो? मवारी से कहती क्या मैं लड़की की तरह नहीं हूँ? और ये बात सुनने के बाद नागासुमी पिघल जाता है। सन बाहर निकलकर खुद को सुखा लेती है और दोबारा से ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। तभी वहाँ पर माकी आ जाती है और लगातार नागासुमी के ऊपर फायर करने लगती है। नागासुमी माकी को पकड़ लेता है। तभी दोनों को मवारी देख लेती है और नागासुमी कहने लगता है ये तो बस एक डॉल है और माकी के साथ खेलने लगता है। सन मवारी से काफी इम्प्रेस हो चुके थे और सन उससे कहते हैं तुम काफी ज्यादा ब्रेव हो, चलो दोस्त बन जाते हैं। और मवारी बताती है मेरे डैड एक पुलिस ऑफिसर है और मेरा भी सपना है कि मैं एक ऑफिसर बनूं। और ये बात सुनने के बाद सन को झटका लगता है क्योंकि उसके डैड तो एक याकुजा है। उसके बाद वो सभी लोग घर चले जाते हैं और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सन पानी के अंदर नहाने लगते हैं पर तभी गलती से वहाँ पर नागासुमी आ जाता है। सन अपने सोनिक साउंड से उसे वहाँ से फेंक देती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। नागासुमी की स्कूल चालू हो जाती है और सुबह सुबह माँ की नागासुमी के ऊपर हमला करती है लेकिन नागासुमी बच जाता है। उसके बाद वो तैयार होता है और सन के पास जाता है और सन ने नागासुमी की स्कूल में एडमिशन ले लिया था। सन तैयार हो जाती है और दोनों स्कूल की तरफ बढ़ने लगते हैं। नागासुमी का स्कूल का एक फ्रेंड था जिसका नाम सारुतोबी था लेकिन सब लोग प्यार से सारुतोबी को चिम बुलाते हैं। चिम सन को देखकर पूरा एक्साइटेड हो जाता है और सन की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन नागासुमी उसे दूर करता है और बताता है कि ये मेरे रिलेटिव है। उसके बाद वो तीनों स्कूल पहुंच जाते हैं। एक स्टूडेंट बताती है आज हमारे स्कूल एक नए टीचर आने वाले हैं और चिम कहता है वो नई फीमेल स्टूडेंट होगी ना कि टीचर।
और तभी क्लासरूम का डोर खुलता है और चिम वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन असल में वहाँ पर नया टीचर होता है और वो चिम को उठाकर फेंक देता है। और नया टीचर कोई और नहीं, कोजाबुरो था, सन के डैड। और उस टीचर को देखकर सारे स्टूडेंट काफी डर जाते हैं और उन सभी से ज्यादा नागासुमी डर जाता है। कोजाबुरो बड़े प्यार से सभी स्टूडेंट से कहता है, मैं तुम सभी को नई स्टूडेंट से मिलाऊंगा। और सन को बुलाता है। सन अपना इंट्रोडक्शन देती है। उसके बाद नागासुमी के साथ जाकर बैठ जाती है और टीचर नागासुमी के ऊपर चिल्लाता है, तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते। और नागासुमी उसे बताता है, रोज मैं यहीं पर बैठता हूँ। चिम की हालत खराब थी, इसलिए नागासुमी उसे नर्स रूम में ले जाता है और नर्स को देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि नर्स कोई और नहीं, सन की मॉम रैन थी। और रैन उसे गले से लगा लेती है और कहती है, अगर सन कम पड़ रही है तो मैं तुम्हारे पास हूँ। और नागासुमी जल्दी से वहाँ से निकल जाता है, चिम को वहीं पर छोड़कर। और बाहर उसे मासा मिल जाता है और मासा बताता है, मैं नया मैथ टीचर हूँ। तभी नागासुमी के ऊपर एक शार्क अटैक करती है और फिर वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आती है और बताता है कि मैं पीई टीचर हूँ, अगर मैं तुम्हें खत्म कर देता हूँ तो हम सभी लोग वापस सेट हो जा सकते हैं। और फिर उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन सन आकर नागासुमी को बचा लेती है। नागासुमी को लगता है सन उसकी तरफ से बोलेगी, लेकिन सन कहती है, तुम सभी लोग मेरी कितनी चिंता करते हो। ये सुनकर नागासुमी मनी बन कहता है, सारी फैमिली एक जैसी है। शाम को नागासुमी स्कूल की छत के ऊपर होता है और काफी परेशान होता है। तभी वहाँ पर मासा आता है और उससे कहता है कि कोजाबुरो सन की काफी चिंता करते हैं, क्या तुम उससे हार मान रही हो? तुम्हें उसे ऐसा दिखाना होगा कि तुम सन का ख्याल रख सकते हो। नागासुमी भी समझ जाता है, अगर वो सन का ख्याल रखेगा तो फिर बाकी लोग उसकी चिंता नहीं करेंगे। और अगले दिन सुबह सुबह नागासुमी चिम से कहता है, मैं एक माचो हूँ और तुम्हें सन से दूर रहना है। तभी चिम कहता है, क्या ये डॉल है? क्या तुमने डॉल से खेलना शुरू कर दिया है? और यहीं से नागासुमी की माचो लाइफ शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। उसके बाद वो लोग स्कूल जाते हैं और कोजाबुरो स्टूडेंट का टेस्ट लेता है और टेस्ट में नागासुमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाता। स्कूल की ब्रेक में चिंप नागासुमी को एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है जहाँ से चेंजिंग रूम में झांका जा सकता है, लेकिन फुजीशिरो उन दोनों को देख लेता है। चिंप तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन नागासुमी फंस जाता है। नागासुमी के पास बस दो रास्ते थे, पहला या तो फुजीशिरो उसकी पिटाई करे, दूसरा नागासुमी चेंजिंग रूम में से होकर वहाँ से भाग जाए। और नागासुमी दूसरा रास्ता चुनता है और चेंजिंग रूम से होकर वहाँ से भाग जाता है। नागासुमी को लगता है कि अब सन उसे हिट करने लगेगी, लेकिन सन उससे कहती है, तुम्हारे पास एक अच्छी वजह होगी ये करने के लिए। और नागासुमी काफी खुश हो जाता है। सन उसके ऊपर अंधा यकीन करती है। फिर हम नागासुमी का पास का सीन देखते हैं, जिसमें कि वो मवारी के साथ कार्ड्स का गेम खेल रहा था। असल में दोनों बचपन से ही बड़े हुए हैं एक साथ, और मवारी का सपना बचपन से ही एक पुलिस ऑफिसर बनने का सीन प्रेजेंट में आता है। सन सभी के लिए खाना बनाते हैं। उसके बाद वो लोग स्कूल जाते हैं। स्कूल में सभी लड़कियां सन से पूछते हैं, तुम आखिर कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हो? कुछ लड़के नागासुमी के पास आ जाते हैं और उसके साथ अजीब हरकतें करने लगते हैं, ये कहते हुए कि तुम तो सन के साथ रहते हो ना। लेकिन तभी वहाँ पर मवारी आ जाती है और उन लड़कों को सबक सिखाती है। उसके बाद वो एक गेम के बारे में बताती है जिसकी वो बचपन से ही चैंपियन थी। उस गेम का नाम कारोटा था। मवारी, नागासुमी, सन और चिम चारों मिलकर उस गेम को दोबारा से खेलते हैं। गेम के अंदर नागासुमी की काफी ज्यादा धुलाई होती है और सन कहते हैं, मुझे नहीं लगा था ये गेम इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मवारी को सन के ऊपर थोड़ा सा शक होने लगता है और घर जाकर मवारी सन के बारे में सोचने लगती है। और अगले दिन से मवारी सभी के ऊपर काफी स्ट्रिक्ट हो जाती है और सबके ऊपर चिल्लाते हुए उन्हें रूल समझाने लगती है। और वो नागासुमी और सन को देख लेती है और कहती है, तुम दोनों एक ही घर से कैसे निकल रही हो? और इसको ले जाकर नागासुमी के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने लगती है। फिर सन को पता चलता है कोजाबुरो सन के डैड है और रैन सन की मॉम है। कोजाबुरो ने नागासुमी की काफी ज्यादा पिटाई की थी और तभी वहाँ पर एक लड़की आने लगती है और गलती से पानी को सन के ऊपर गिरा देती है। नागासुमी जल्दी से जाकर ऊपर कपड़ा रख देता है और उसे जल्दी से सुखाने लगता है। मवारी ने लगभग देख लिया था और वहाँ पर जाकर कपड़े को हटाती है, लेकिन तब तक पैर सूख गए थे। घर जाने के बाद मवारी सन के बारे में सोच लगती है और मन में कहती है, कहीं उसे पानी से कोई दिक्कत तो नहीं। अगले दिन मवारी सन के ऊपर पानी डालकर टेस्ट करने के बारे में सोचती है और उसके ऊपर पानी डालती है, लेकिन सामने नागासुमी आकर उसे बचा लेता है। पर मवारी बिल्कुल भी हार नहीं मानती और बार बार ट्राई करने लगती है, लेकिन हर बार नागासुमी आकर सन को बचा लेता है। और फिर में शाम का सीन दिखाया जाता है। सन, चिंप और नागासुमी एक जगह पर बैठे होते हैं और वहाँ पर मवारी आ जाती है और कहती है, मुझे लगता है कि सन एक मछली है
और यहाँ पर मैं टेस्ट करने वाली हूँ। मवारी कई सारी बिल्लियाँ लाई थी और वो बिल्लियाँ सन के ऊपर चढ़ जाती है। इस बार सचमुच नागासुमी को गुस्सा आता है और वो मवारी से कहता है, तुम अपनी क्यूरियोसिटी मिटाने के लिए इतना हद तक कैसे जा सकती हो? क्या एक सुपरिटेंडेंट जनरल इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन करता है? तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारी वजह से सन को कितनी परेशानी होती होगी। ये सारी बातें मवारी को दिल पर लगती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी एक कार उसे ठोकने वाली थी, लेकिन नागासुमी आकर उसे बचाने लगता है। सन अपने सोनिक साउंड का इस्तेमाल करती है और कार को दूर उठाकर फेंक देती है। मवारी वहीं पर बेहोश हो जाती है और जब मवारी को होश में आता है वो हॉस्पिटल के अंदर होती है और उसके साथ सन, चिंप और नागासुमी होते हैं। चिंप कहता है सन की आवाज इतनी ज्यादा लाउड थी उसने कार को दूर कर दिया। और ये बात सुनने के बाद मवारी उसे पकड़ते हुए कहते हैं, क्या तुमने जो भी कहा क्या वो सच है? तभी नागासुमी कहने लगता है कि सन के पास गिफ्टेड पावर है और हंसने लगता है। तभी वास गिरता है और पानी सन के पैरों के ऊपर गिर जाता है, लेकिन मवारी उसके ऊपर कपड़ा रख देती है और मवारी ने जो भी किया उसके लिए वो सन से माफी मांगती है। अगले सीन में हम लूनर नाम के एक सिंगर को देखते हैं जिसका कि कॉन्सर्ट चल रहा था और लूनर के बहुत सारे फैन होते हैं और उनमें से एक नागासुमी भी था जो उसका कॉन्सर्ट देखने के लिए आया था। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद लूनर अपने कमरे में जाती है और वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके कितने ज्यादा फैन है और उसकी आवाज के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तभी मैनेजर आता है और लूनर को बताता है, आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड हाल ही में साइतामा में रहने के लिए आ गई है। असल में गाइस एक जगह का नाम साइतामा है जहाँ पर नागासुमी की फैमिली रहती है। और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि लूनर की फैमिली और सन की फैमिली दोस्त की तरह थे और लूनर सन की फैमिली में होती है। लूनर याकुजा फैमिली के मेंबर्स के लिए गाना गाती है और याकुजा के मेंबर्स उसकी काफी ज्यादा तारीफें करते हैं। लेकिन जब सन गाना गाती है याकुजा के मेंबर काफी इमोशनल हो जाते हैं और सन की बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं, जिसे देखने के बाद लूनर को 4 दिन तक नींद नहीं आती और तब से लेकर आज तक लूनर सन को बस अपना राइवल मानती है और उसे हराना चाहती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। नागासुमी अपने दोस्त जिम के साथ होता है और वो दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं और नागासुमी बताता है, ये मुझे लूनर के कॉन्सर्ट में मिला, मैं लूनर का बहुत बड़ा फैन हूँ। और वो दोनों ही लूनर को क्यूट कहने लगते हैं और तभी जिम कहता है, तुम्हारे पास तो सन है, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? उसके बाद वो दोनों अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। नागासुमी को अपने घर के बाहर एक लड़की गिरी हुई दिखती है और वो लड़की कोई और नहीं असल में लूनर होती है मरमेड वाले फॉर्म में। और नागासुमी को बहुत बड़ा झटका लगता है। तभी लूनर के बॉडीगार्ड आते हैं और नागासुमी को पकड़ लेते हैं। नागासुमी कहता है, ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है, क्या अब मैं मरने वाला हूँ? और लूनर कहती है, हाँ बिल्कुल। लेकिन तभी सन आकर नागासुमी को बचा लेती है। सन लूनर को अपने घर के अंदर ले जाती है, उसके बाद सारी की सारी चीजें बता देती है। नागासुमी ने उसे मरमेड फॉर्म में देख लिया। उसके बाद दोनों ने मैरिज करने का फैसला कर लिया और लूनर कहती है, आखिर तुम इस बेवकूफ के साथ मैरिज क्यों कर रही हो? इसे खत्म कर दो और फिर आजाद हो जाओ। लेकिन सन कहती है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं नागासुमी के साथ रिश्ता जोड़ूंगी और उसके साथ खुश रहूंगी। लूनर को सन की खुशी देखी नहीं जाती और वो कहने लगती है, नागासुमी ने मुझे भी मरमेड फॉर्म में देख लिया, इसी वजह से नागासुमी को अब मेरे साथ रहना पड़ेगा, अब से ये मेरा नौकर। दोनों ही नागासुमी को खींचने लगते हैं और इसी चक्कर में नागासुमी की हालत खराब हो जाती है। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। नागासुमी सुबह सुबह उठता है और वो देखता है वहाँ पर लूनर है और तभी सन आ जाती है और दोनों को एक साथ देख लेती है और कहने लगती है, तुमने मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ चीट किया। लूनर के बॉडीगार्ड की वजह से मॉम डैड की हालत खराब थी और वो दोनों मन ही मन नागासुमी को कोस रहे थे। उसके बाद वो तीनों स्कूल जाते हैं और सिर्फ एक ही दिन में लूनर ने अपने स्कूल का ट्रांसफर यहाँ पर करवा लिया था, सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन में। जब स्कूल में सभी स्टूडेंट को पता चलता है इस स्कूल में लूनर पढ़ने वाली है तो सारे के सारे स्टूडेंट बावले हो जाते हैं। लूनर अपनी पॉपुलैरिटी दिखाने के लिए जानबूझकर कहती है, मैं तो अपनी टेक्स्ट बुक घर पर भूला कर आ गई। और बाकी सारे स्टूडेंट उसे अपनी टेक्स्ट बुक दे देते हैं और सन भी कुछ ऐसा ही कहती है, मैं अपनी नोटबुक घर पर भूल कर आ गई। और बाकी सारे स्टूडेंट उसे भी अपनी नोटबुक दे देते हैं और फिर क्लासेस शुरू हो जाती है। टीचर लूनर से एक सवाल पूछता है। लूनर जानबूझकर एक्टिंग करने लगती है, मुझे ये सवाल नहीं आता। टीचर कहता है, ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। और ये बात सुनने के बाद स्टूडेंट टीचर के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। अगर मिस लूनर को क्वेश्चन नहीं आता तो फिर नहीं आता। और स्कूल के अंदर
सभी स्टूडेंट दो भाग में बढ़ जाते हैं, एक भाग जो कि लूनर को पसंद करते हैं और दूसरा भाग जो कि सन को पसंद करता है। चिंप अपने बाबा वाले अवतार में आ जाता है और नागासुमी से कहता है, स्कूल के अंदर अब तुम्हारी वजह से वॉर होने वाली है, क्योंकि सन और लूनर तुम्हें अटेंशन दे रही है और वॉर के बीच तुम पीछे जाओगे। दोनों ग्रुप नागासुमी के पीछे पड़ जाते हैं और नागासुमी भागते हुए एक जगह पर छुप जाता है और तभी वहाँ पर मवारी आ जाते हैं नागासुमी को बचाने के लिए और उन दोनों ग्रुप की पिटाई करते हैं। उसके बाद नागासुमी को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और उसे सवाल जवाब करने लगते हैं। आखिर ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, तुम्हें जरा सोचना होगा। और नागासुमी कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मवारी उसे कहते हैं, तुम आखिर किसको चुनोगे, सन को चुनोगे या फिर लूनर को चुनोगे। और नागासुमी कहता है, तुम्हें से क्या मैं किसी को भी चुनूं। मवारी काफी गुस्सा हो जाती है और उसे उठाकर बाहर फेंक देती है और दोबारा से उसका पीछा होने लगता है। स्कूल की छत के ऊपर सन और लूनर होते हैं। लूनर अपने नकली आंसू बहाते हुए कहती है, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, दोनों ग्रुप के बीच फाइट होगी और आखिरी में कोई एक ही जीतेगा। सन कहती है, ऐसा है तो फिर मैं हार मानती हूँ। और ये बात सुनने के बाद लूनर काफी गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है, तुम्हारी ऐसी एटीट्यूड की वजह से मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और नागासुमी भाग रहा होता है, वो बाहर आ जाता है और नागासुमी को सामने बाबा चिंप दिखते हैं और चिंप उससे कहता है, तुम भाग क्यों रही हो, तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना पड़ेगा, तुम्हें एक लौते बंदे हो जो कि लूनर और सन को समझा सकता है। ये बात सुनने के बाद नागासुमी बाबा चिंप को शुक्रिया कहता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, नागासुमी घर पर पहुँचता है और वहाँ पर माकी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। और फिर सन की मॉम बताती है, माकी को लूनर के बॉडीगार्ड ने पीटा और सन के डैड बंदूक चलाते हुए कहते हैं, अब तो दोनों फैमिली के बीच फाइट होगी। माकी कहते हैं, मुझे माफ करना कि मैं सन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। और फिर सन कहती है, ये सब कुछ मैं संभाल लूंगी, तुम सभी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और नागासुमी भी कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन में नागासुमी लूनर के पास जाता है और उसे चैलेंज करता है, तुम्हारा और सन का सिंगिंग कंपटीशन होगा, अगर सन हारी तो फिर मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊंगी, अगर सन जीती तो फिर ये सब कुछ रुक जाएगा। लूनर को तो इसी का इंतजार था, वो काफी एक्साइटेड हो जाती है और कुछ ही टाइम में स्कूल में कंपटीशन की सारी तैयारी हो जाती है और पूरी दुनिया इस शो को देखने वाले थे। ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और सबसे पहले लूनर अपना सॉन्ग गाती है। ऑडियंस गाना सुनकर बावली हो जाती है। सॉन्ग खत्म होने के बाद ऑडियंस रिक्वेस्ट करने लगती है, दोबारा से गाना गाओ। लूनर हंसते हुए कहते हैं, तुम सभी के लिए ये मैं दोबारा से करूंगी। और दोबारा से गाना गाने लगती है और गाना खत्म होने के बाद सन की बारी आ जाती है और सन लूनर के ही गाने को गाने लगती है, पर उससे कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से। और गाना खत्म होने के बाद जनता पूरी पागल से हो जाती है और मासा कहता है, लगता है कि तो मरमेड की वॉइस की वजह से जनता पागल से हो गई है। और नागासुमी, तुम्हारे ऊपर असर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुमने कई बार सन के सोनिक साउंड का सामना किया है। मवारी अपनी पूरी गैंग लेकर इस सब को रोकने के लिए आ जाती है, लेकिन अंदर के नजारे को देखकर वो अपने कदमों को पीछे कर लेती है। और फिर लूनर एक वॉर सॉन्ग गाती है जिस वजह से दोनों ग्रुप के बीच फाइट होने वाली थी। सन भी एक गाना गाती है और गाने की वजह से नागासुमी एक माचो मैन बन जाता है और वो दोनों ग्रुप के बीच कूदता है और दोनों ग्रुप की कुटाई करके उनकी हालत खराब कर देता है। लूनर रोने लगती है क्योंकि वो दोबारा से सन से हार गई और सन उससे कहती है, आखिर तुम्हारे बॉडीगार्ड ने माकी के ऊपर हमला क्यों किया। और फिर लूनर बताती है, उसको तो उसी की वजह से चोट लगी थी, असल में माकी ही बॉडीगार्ड के ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन वो खंबे से जा टकराई और फिर उसको ही चोट लग गई। माकी सभी से माफी मांगती है और कहते हैं, मुझे काफी शर्म आ रही थी, इसी वजह से मैंने कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद हम बड़ी सी सबमरीन को देखते हैं जो कि पानी के अंदर होती है और फिर सीन स्कूल की तरफ जाता है। स्कूल के अंदर स्टूडेंट वॉलीबॉल खेल रहे थे। सन गलती से लूनर को बॉल दे मारती है और लूनर कहती है, तुमने जानबूझकर मुझे मारा है ना, क्योंकि तुम मुझसे जेलस हो। और तभी उन लोगों को कुछ आवाज सुनाई देने लगती है और चिम कहता है, ये तो जमीन के अंदर से आ रही है। और अचानक जमीन को फाड़ते हुए वही सबमरीन बाहर निकलती है और सबमरीन के ऊपर एक लड़का होता है जिसका नाम काई मिकाओ था। काई नागासुमी से कहता है, तुमने सन को किडनैप किया है ना, मैं सन को बचाने के लिए आया हूँ। और हमला करता है, लेकिन सन काई के ऊपर बॉल फेंकती है और वो दूर जाकर गिरता है। और काई कई सारे पैसों को उड़ाता है और कहता है, जितना भी नुकसान हुआ है उन सभी के पैसे ये रहे। जिम तो पैसों को उठाने लगता है और कहता है, काश मेरे पास ऐसा अमीर दोस्त होता।
और काई नागासुमी के कान में कहता है, तुमने सन को मरमेड फॉर्म में देख लिया और फिर तुम उसे ब्लैकमेल कर रहे हो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर मैं मरमेड वाली बात सभी को बता दूंगा। ऐसी ही बात है ना? लेकिन नागासुमी कहता है, क्या तुम खोचू हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और काय बताता है, मैं और सन बचपन से ही दोस्त थे। और फिर सन पास में जाता है। काय बिल्कुल अकेला अपने कमरे के अंदर था और काय हमेशा अपने कमरे के अंदर ही रहता है। और एक दिन सन और उसके डैड काय की फैमिली से मिलने के लिए आते हैं और सन काय से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काय उससे बात नहीं करता। तो फिर सन रोने लगती है। उसके बाद काय उसे बताता है, हर कोई मेरे साथ पैसों के लिए दोस्ती करना चाहता है, इसी वजह से मुझे बाहर निकलना पसंद नहीं। सन काफी अलग थे, इसी वजह से काय सन को पसंद करने लगता है और वो दोनों घर घर गेम भी खेलते हैं। और फिर सन प्रेजेंट में आता है। लूनर खुद को क्यूट दिखाने लगते हैं, लेकिन काय कहता है, मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा पॉपुलर सिंगर हो, लेकिन तुम सन के सामने कुछ भी नहीं। और ये बात सुनने के बाद लूनर को बहुत बड़ा झटका लगता है। काय नागासुमी के ऊपर हमला करता है सन को पाने के लिए। वो दोनों खुली जगह में आ जाते हैं और खुली जगह को देखकर काय काफी ज्यादा डर जाता है और बताता है, एक बार मैं सहारा डेजर्ट में खो गया था और तब से लेकर आज तक मुझे खुली जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं। और तभी सन आ जाती है और काय से कहती है, पहले तुम ऐसा नहीं थे, पहले तुम्हें पसंद नहीं था कि पैसों की वजह से लोग तुमसे दोस्ती करें, पर अब देखो तुम बस पैसों का इस्तेमाल करते हुए सब कुछ जीतना चाहते हो। काय वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं दोबारा से लौटूंगा और सन को पाकर रहूंगा। और फिर हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं। कोजाबुरो कहता है, हमारे स्कूल में नया स्टूडेंट आया है और वो स्टूडेंट कोई और नहीं काय होता है। और अगले हफ्ते स्पोर्ट फेस्टिवल था। काय नागासुमी को चैलेंज करता है, स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मैं तुम्हें हरा दूंगा। और फिर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का दिन आ जाता है। सबसे पहले लड़कियों की रेस होती है जिसमें कि सन जीतती है और काय तो फेस्टिवल के अंदर एक बड़ा सा सूट पहन कर आ जाता है ताकि उसे रोशनी ना लगे और सूट की वजह से वो हार भी जाता है। आखिरी गेम रिले रेस होने वाली थी और काय नागासुमी को चैलेंज करता है, आखिरी गेम जो भी जीतेगा सन उसकी होगी। और नागासुमी सन को यकीन दिलाता है कि वो जीत करेगा। और फिर रेस शुरू हो जाती है। काय स्पीड से आगे बढ़ने लगता है और वो नागासुमी को बताता है, ह्यूमन फॉर्म के अंदर मेरी स्पीड काफी ज्यादा तेज है। और तभी बारिश होने लगती है और काय मछली में बदल जाता है। लूनर और सन भी मछली में बदल जाते हैं। बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही थी, इस वजह से कोई भी कुछ भी अच्छे से नहीं देख पाता। चैंप अब काय का चमचा बन चुका था। चैंप काय को बचाने के लिए सबमरीन ले आता है और वहाँ पर मिसाइल फायर करने लगता है। सन अपने गाने से सभी को बेहोश कर देती है और सारी सिचुएशन को संभाल लेती है। फिर हम रात का सीन देखते हैं। नागासुमी का डैड ट्रेन के अंदर बैठकर घर की तरफ जा रहा था और एक कार के अंदर एक बंदा होता है, उसका पीछा कुछ लोग कर रहे थे। असल में वो बंदा लूनर का डैड है, एडोमाई। एडोमाई उन लोगों से पीछा छुड़ाकर जैसे तैसे नागासुमी के घर के सामने पहुंच जाता है। और अगले दिन सुबह सुबह नागासुमी उठता है और उसी के पास एडोमाई होता है। एडोमाई कहता है, अगर तुम लूनर के साथ क्यों रह रहे हो? अगर तुम उसके साथ रहे तो फिर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। नागासुमी काफी ज्यादा डर जाता है और नीचे गिर जाता है। नागासुमी इस बारे में सन को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बताता और वो दोनों स्कूल जाते हैं। और चिम कहता है, हाल ही में बहुत ज्यादा अजीब हो रहा है ना, लूनर ने इस स्कूल में एडमिशन ले लिया। उसके बाद सबसे अमीर फैमिली के बेटे ने एडमिशन ले लिया और हाल ही में लूनर और सन का कंपटीशन हुआ जिसमें कि सन जीत गई। नागासुमी मन ही मन कहने लगता है, मुझे उस अजीब से बंदे के बारे में अपने दोस्तों को बता देना चाहिए, ये लोग मेरी बात समझेंगे। और नागासुमी कहता है, सुबह जब मैं उठा था मेरे पास एक अजीब सा बंदा था जिसके हाथ में एक शॉटगन थी और वो मुझे मारने की धमकी दे रहा था। ये बात सुनने के बाद नागासुमी के दोस्त दूर हो जाते हैं और नागासुमी से कहते हैं, तुम तो ऊपर के फ्लोर के ऊपर रहते हो ना, आखिर वहाँ पर कोई बंदा कैसे पहुँच सकता है एक शॉटगन के साथ? और तभी नागासुमी देखता है खिड़की के दूसरी तरफ एडोमाई है और एडोमाई वहाँ पर लिखता है, लूनर मेरी लाइफ है। और फिर नीचे कूद जाता है। नागासुमी तो और भी ज्यादा डर जाता है। नीचे फुजिशिरो होता है जो कि एडोमाई को देख लेता है और उसे कहता है, तुम स्कूल के अंदर एक शॉटगन लेकर तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते, और उसके साथ बहस करने लगता है। नागासुमी अपनी परेशानी को लेकर नर्स के पास जाता है, मतलब रैन के पास, और उसे भी इस बारे में बताता है, लेकिन रैन भी उसके ऊपर यकीन नहीं करती और नागासुमी से कहते हैं कि तुम्हें आराम करना चाहिए। नागासुमी वहीं पर आराम करने लगता है, लेकिन तभी बेड के नीचे से एडोमाई निकलता है। नागासुमी काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। सामने काय होता है और नागासुमी उससे चिपक कर सारी बातें उसे बताता है, लेकिन काय भी उसके ऊपर यकीन नहीं करता। और तभी काय के पीछे एडोमाई आ जाता है और एडोमाई को देखकर काय को यकीन हो जाता है
वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। काय का नौकर काय के लिए स्पेस सूट ला देता है और काय स्पेस सूट पहनकर भागने लगता है। कुछ देर आगे जाने के बाद रास्ता एंड हो जाता है। काय और नागासुमी काफी डरने लगते हैं और तभी ऊपर से चिम रस्सी फेंकता है काय के लिए, लेकिन नागासुमी भी उसे पकड़ लेता है और चिम ज्यादा भार उठा नहीं पाता और चिम सीधे नीचे गिरता है। मौका देकर काय और नागासुमी बाथरूम के अंदर छुप जाते हैं, पर एडोमाई वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को ढूंढ लेता है और पीछा करने लगता है। काय काफी घबरा जाता है और बंदूका निकालकर सीधे एडोमाई के ऊपर फायर कर देता है, लेकिन बंदूका से भी एडोमाई को कुछ भी नहीं होता और फिर वो नासा को कॉल करता है और सैटेलाइट से सीधे एनर्जी बीम एडोमाई के ऊपर गिरवाता है। एडोमाई काय को पंच मारता है और वहाँ पर सन भी आ जाती है और सन कहते तुम इस बंदे के बारे में बात कर रहे थे ना। एडोमाई सन को पकड़ लेता है और सन रोने जैसे शक्ल बना लेती है, जिसे देखकर नागासुमी गुस्सा हो जाता है और एडोमाई के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता और सन के डैड आकर एडोमाई को पंच मारते हैं और फिर एडोमाई उठकर कोजाबोरो को उठाकर पटक देते हैं और फिर नागासुमी से कहते हैं आखिर तुम लूनर के साथ क्यों रह रहे हो। और नागासुमी कहता है लूनर तो मेरे साथ थोड़ी रह रही है, वो सन के साथ रह रही है क्योंकि दोनों बचपन से दोस्त थे। तभी कोजाबोरो खड़े हो जाते हैं और एडोमाई के ऊपर हमला करते हैं। वो दोनों घमासान फाइट करने लगते हैं। कुछ देर के बाद फाइट टाई हो जाती है और वहाँ पर लूनर भी आ जाती है। फिर जाकर नागासुमी और सन को पता चलता है ये तो लूनर के डैड है। लूनर के डैड लूनर को सही सलामत देखकर वहाँ से जाने लगते हैं और जाते हुए थम्स अप करते हैं। लूनर अपने साथियों से कहते हैं मेरे डैड हमेशा अजीब हरकतें करते हैं। फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं सभी लड़कियों का फिजिकल टेस्ट था और क्लासरूम के बाहर चिंप और नागासुमी थे और वहाँ पर काय भी था और चिंप का प्लान होता है लड़कियों के फिजिकल टेस्ट को देखना। काय इमेजिन करने लगता है कि वो सन को बिना कपड़ों के देख रहा है और काय की इमेजिनेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसे नोज ब्लीडिंग होने लगती है और तभी नागासुमी के ऊपर एक परछाई आकर रुकती है और बाकी दो तो वहाँ से भाग जाते हैं और परछाई किसी और की नहीं कोजाबोरो की थी। अगले सीन में फिजिकल टेस्ट खत्म हो जाता है और नागासुमी की काफी ज्यादा पिटाई हुई थी। लूनर को फिजिकल टेस्ट से पता चला था उसका वजन पहले से बढ़ चुका है, इसी वजह से लूनर कहती है मैं डाइट पर जाने वाली हूँ और सन तुम्हें भी डाइट करनी पड़ेगी क्योंकि अगर मैं सफर करूंगी तो फिर तुम्हें भी सफर करना पड़ेगा। और कोजाबोरो चुप कर ये बात सुन रहा था। कोजाबोरो मन में कहता है मुझे सन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और घर आने के बाद सन ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट को देखने लगती है जिससे कि उसका वजन तेजी से कम हो और तभी कोजाबोरो आता है बहुत सारा सामान लेकर और सन से कहता है तुम इनका इस्तेमाल कर सकती हो अपना वजन कम करने के लिए और सन उसे शुक्रिया कहती है। कोजाबोरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लूनर एक डीवीडी ढूंढती है जिसमें बताया जाएगा एक मरमेड किस तरह से अपने वजन को कम कर सकती है। उन दोनों के जाने के बाद नागासुमी को एक 18+ डीवीडी दिखती है और नागासुमी सोचने लगता है इसमें क्या होगा और तभी पीछे से डैड आ जाते हैं और नागासुमी से कहते हैं इसमें मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। दोनों बाप बेटे कमरे को पूरी तरह से बंद करके उस डीवीडी को चालू करते हैं, लेकिन डीवीडी के अंदर कुछ भी नहीं होता, बस कुछ मछलियाँ होती है। और अगले सीन में एक मशीन का इस्तेमाल करते हुए लूनर और सन प्रैक्टिस करने लगते हैं ताकि दोनों का वजन कम हो सके और बाप बेटा बैठकर ये सब कुछ देख रहे थे। उसके बाद लूनर और सन नहाकर फ्रेश हो जाते हैं और सन अपने डैड की तरफ देखती है और उससे कहती है आपको भी अपना वजन कम कर लेना चाहिए। कोजाबोरो फैसला कर लेता है वो भी अपना वजन कम करेगा और वो स्टीम वाली मशीन में जाकर बैठ जाता है। नागासुमी सोचता है उसने कभी भी कोजाबोरो को मरमेड फॉर्म में नहीं देखा और देखने के लिए नागासुमी झांकने लगता है, लेकिन कोजाबोरो को पता चल जाता है और वो नागासुमी की बहुत ज्यादा पिटाई करता है। उसके बाद नागासुमी अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए मरमेड की एनर्जी ड्रिंक पी लेता है जिससे कि उसकी हालत खराब हो जाती है और सन इस बारे में अपने डैड को बताती है और एकदम से कोजाबोरो चौंक जाते हैं और कहते हैं हम सभी को बाहर जाना पड़ेगा। और तभी एनर्जी ड्रिंक की वजह से नागासुमी बड़ा होने लगता है और इतना बड़ा हो जाता है कि पूरे घर को तोड़कर बाहर निकल जाता है और नागासुमी के डैड तो मजे से बाथरूम में बैठे हुए थे। मरमेड की एनर्जी ड्रिंक की वजह से नागासुमी पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और तबाही मचाने लगता है। जमीन के अंदर से काय अपने सबमरीन निकालता है और सीधे नागासुमी के ऊपर दे मारता है और बाकी का काम काय का नौकर कर देता है यानी कि चैंप नागासुमी को रॉकेट के ऊपर बिठाकर उड़ा देता है और नागासुमी सीधे चांद के ऊपर पहुंच जाता है। सन नागासुमी की काफी ज्यादा चिंता करने लगती है और अपने डैड से हेल्प मांगती है, लेकिन डैड रोते हुए कहता है हंसते हुए कहता है कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, हमें नागासुमी को भूलना होगा। तभी मॉम गजब की एंट्री लेती है और सन को एक छड़ी देते हुए कहती है तुम इसकी मदद से नागासुमी को बचा सकती हो। सन उस छड़ी को नागासुमी की तरफ फेंकती है और वो छड़ी सीधे नागासुमी को जाकर लगती है जिससे कि नागासुमी नॉर्मल हो जाता है और फिर उड़कर अर्थ की तरफ आ जाता है। और जब नागासुमी को
होश आता है उससे अच्छे से याद नहीं होता उसके साथ क्या हुआ, पर उसे ये पता होता है कि उसको सन ने बचाया। उसके बाद लूनर के डैड घर को पूरी तरह से ठीक करवा देते हैं और मदर काफी ज्यादा खुश होते हैं और खाना बनाने में सन उसकी हेल्प कर रही थी। मदर कहते हैं मुझे हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, वैसे भी बेटे बहुत ज्यादा बेकार होते हैं। और ये बात सुनने के बाद नागासुमी काफी ज्यादा रोने लगता है। और सारा काम खत्म करने के बाद मदर और सन कहते हैं हम लोग शॉपिंग पे जाने वाले हैं, लूनर क्या तुम हमारे साथ चलोगी? लेकिन लूनर मना कर देती है। दोनों के जाने के बाद लूनर बड़े प्यार से कहती है फाइनली हम दोनों अकेले में है, क्या तुम मेरे रूम में आना चाहोगे? और ये बात सुनने के बाद नागासुमी मनी मन कहने लगता है कि मेरा अडल्ट बनने का टाइम आ चुका है। और दूसरी तरफ हम लोग तीनों डैड को देखते हैं और नागासुमी के डैड लूनर के डैड से कहते हैं हमारा घर ठीक करवाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब से लूनर और नागासुमी के ऊपर आता है। लूनर नागासुमी से हेल्प मांगती है पढ़ाई में मेरी मदद करो। और ये सुनकर नागासुमी तो रोने लगता है, वो क्या सोच रहा था और क्या हो गया। लूनर कहती मुझे हर सब्जेक्ट में 0 मार्क्स मिला है और टीचर ने कहा है अगर मैं फेल हो गई तो मुझे इस साल दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, इसी वजह से तुम मेरी मदद करो। और फिर वो उसकी गोदी पर बैठ जाती है और उसे कहती कि चलो मुझे सिखाओ पढ़ाई किस तरह से की जाती है। नागासुमी उसे उतरने के लिए कहता है लेकिन लूनर नहीं उतरती और जानबूझकर अपनी गेंद को हिलाने लगती है ताकि नागासुमी परेशान हो। नागासुमी सोचता है वो तो सन को धोखा दे रहा है और ये सोचकर वो लूनर को धक्का मार देता है और लूनर भी उसे अपने ऊपर गिरा लेती है और धीरे धीरे वो दोनों करीब होने लगते हैं। माकी ये सब कुछ देख रही थी। माकी कहते हैं जल्दी करो मेरे पास टाइम नहीं है। माकी को देखकर दोनों नीले पीले हो जाते हैं और माकी कहते हैं तुम दोनों अभी किस करने वाले थे ना, और साथ ही वो गंदी चीजें भी। ये सारी चीजें मैं सन को बताऊंगी ताकि सन तुम्हारा खेल खत्म कर दे। नागासुमी रिक्वेस्ट करने लगता है प्लीज इस बारे में सन को मत बताना। माकी ये भी कहती है कि मैं इस बारे में भी बता दूंगा। लूनर के सभी सब्जेक्ट में 0 मार्क्स आए। और ये बात सुनने के बाद दोनों माकी की सारी बातें मानने लगते हैं ताकि माकी किसी को भी ना बताए। और तभी गलती से लूनर के ऊपर पानी गिर जाता है और लूनर मरमेड वाले फॉर्म में आ जाती है। लूनर कहते हैं जल्दी से मेरी टेल को सुखा दो। और बाहर तीनों डैड आ चुके थे। एडोमाइट दरवाजा खुलता है और वो देखता है नागासुमी लूनर का पिछवाड़ा साफ कर रहा है। और एडोमाइट नागासुमी को पकड़ लेता है और बाकी सभी से कहता है अगर इसे मैं मार दूं तो फिर कोई दिक्कत तो नहीं। और बाकी लोग कहते हैं ठीक है मार दो। और फिर मैं शाम का सीन दिखाया जाता है। मॉम और सन शॉपिंग खत्म करके आ जाते हैं और कोजाबोरो कहता है नागासुमी एक चीटर है, उसने तुम्हें लूनर के साथ चीट किया है। नागासुमी समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। एडोमाई कहता है तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो फिर लूनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ और उससे शादी कर लो, या तो फिर मेरे हाथों मारे जाओ। एडोमाई लूनर से भी पूछते हैं क्या तुम नागासुमी को पसंद करती हो, और लूनर कह देती है हाँ उसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। उसके बाद वो दोनों नागासुमी को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल जाते हैं और सन रोती ही रह जाती है। एडोमाई नागासुमी को जेल के अंदर फेंक देता है और इसी के साथ ये वाला वीडियो खत्म होता है। क्या सन नागासुमी को बचा पाएगी, ये सब कुछ हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू।